Welcome students to the series where we complete the solutions of test of mathematics at 10 plus 2 level book, and we are going forward with the subjective solutions, and we have question 74 in this video. So this might look like a number theory problem, but it isn't. It's just a simple sum of equations. It has more variables than usual, but we will be able to reduce them to one or two variables. Let's see how we can do it. तो यहाँ क्या दिया हुआ है? सम 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर. तो जनरल फॉर्म क्या है? लेट द 3 डिजिट नंबर बी 100A प्लस 10B प्लस C. ये कोई जनरल 3 डिजिट नंबर का फॉर्म है. सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो इसका मतलब गिवन क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 146. ये तो गिवन है. और क्या है? वेल द सम ऑफ 2 डिजिट्स इन द यूनिट्स एंड टेंस प्लेसेस. इसका मतलब b प्लस c इक्वल टू 4 टाइम्स डिजिट इन हंड्रेड्स प्लेस 4a. चलो एक और इक्वेशन मिल गया. अब नंबर को उल्टा कर दे तो रिवर्स नंबर क्या होगा? ये 100c प्लस 10b प्लस a हो जाएगा. मिडिल डिजिट चेंज नहीं होगा. और डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 297 implies 100c plus ये 297 है. अब देखो ये 10b वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बचा? 99c माइनस 99a इक्वल टू 297. ये तो पूरा 99 से ही कट जाएगा, तो c माइनस a इक्वल टू 3 आ जाएगा. यहाँ से a का वैल्यू निकालो. c माइनस 3. इसको इक्वेशन 3 मार्क करो. अच्छा, अब 2 में पुट कर देते हो. पुट c इक्वल टू a प्लस 3 इंटू, ये बस इक्वेशन सॉल्विंग है. so b प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 4a, राइट. तो 3a इक्वल टू b प्लस 3 आया. तो b क्या आया? 3 इंटू a माइनस 1, ये 4 है. ठीक था. तो यूजिंग 3 and 4 in 1, फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है? a स्क्वायर b की जगह 3a माइनस 1 लिख सकते हैं, ये पूरे का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह क्या लिखेंगे? a प्लस 3, ये होल स्क्वायर इक्वल टू 146. ये फाइनल इक्वेशन देख लो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे आया? हर एक, क्योंकि इसमें क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर भी सकते हैं, तो वो फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के जरूरत नहीं है. इसमें हर एक वेरिएबल को हम a के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर सबको a में पुट कर दिया. ठीक, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 9
a minus 1 square प्लस a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 146। अब बस ये सॉल्व ही है, तो a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 9 a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 146। ये 18 उधर चला जाएगा तो यहाँ 11a स्क्वायर हो गया माइनस 12a और 18 इधर आ गया तो माइनस 128 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन आ रहा है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बस क्वाड्रेटिक ही कर देते हैं। ए इक्वल टू माइनस बी 12 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 11 इंटू 128, तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बाई 2 इंटू 11 तो 22। अभी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट करो। 12 प्लस माइनस रूट ओवर 144 प्लस 4 टाइम्स 11 टाइम्स 128 आया। देखते हैं तो ये क्या होगा। 128 टाइम्स 11 1408 राइट। 11 8 88 132 और इसमें ऐड 4 से मल्टीप्लाई करना तो 5632 522। Yeah, right. 12 plus minus root over 5 7 7 6 by 22। अब रूट 5776 ये तो जाना पहचाना लग रहा है। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 76। तो 12 प्लस माइनस 76 by 22। अब नेगेटिव रूट तो नहीं होगा क्योंकि ये तो डिजिट है। रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यूज। ये इक्वल टू 12 प्लस 76 by 22। ये 12 प्लस 76 88 4 आ गया। तो बी क्या होगा? b equal to 3 times 4 minus 1 339 and c equals to a plus 3, तो 4 plus 3 equals to 7। मेरा फोन नंबर क्या बन गया? 497। इस सब में बस कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्चुअली कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो ऐसे सम्स भी आपके ISI ओलंपियाड CMI कोई भी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन जिसमें सब्जेक्टिव टाइप का हो ऐसे सम्स आ सकते हैं। उसमें कॉन्सेप्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, पर ये सम्स को वो लोग ऐसे पुट करते हैं ना कि दो कंसेप्चुअल डिफिकल्टी सम्स के बीच ये वाला होगा, तो आपको लगेगा कि अरे क्वेश्चन नंबर 3 इतना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 इतना डिफिकल्ट है, पूरा दिमाग लगाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 ये इतना सिंपल है, जरूर इसमें कुछ और टर्न होगा और ट्विस्ट होगा। तो आप ये ट्विस्ट और टर्न ढूंढते ढूंढते ये सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक करके आ जाए। यही एग्जामिनर्स का एम होता है। ऑब्वियसली आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये नहीं होगा। ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, इसमें जो सारे सोल्यूशन टेक्निक्स हैं उसको फॉलो कीजिए, जरूर सक्सेस मिलेगा। चलिए बाय।